हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आप सभी का मेरे चैनल शिव ट्विन फ्लेम जर्नी पर। माय लविंग ट्विन सोल्स, आप सबों को बहुत बहुत प्यार एवं आभार। जितने भी नए सोल मेरे इस चैनल पर आए हुए हैं, मैं सभी का स्वागत करती हूँ। प्रियो, आज मैं अपनी सोल फैमिली को हरितालिका तीज के अवसर पर बहुत बहुत शुभकामनाएँ देती हूँ। आप सभी खुश रहें, स्वस्थ रहें, सुरक्षित रहें, आप और आपका परिवार प्रोटेक्ट रहें। आपकी जो भी मनोकामनाएँ हैं वो पूरी होने पाए, मैं ईश्वर से यही प्रार्थना करती हूँ कि आपकी आध्यात्मिक यात्रा पूर्ण होए। प्रियो, आज हम बात करेंगे ट्विन फ्लेम्स के विषय में, जिनका जन्म जन्मांतर का साथ है, जो जन्मों जन्मों से इस धरती पर आ रहे हैं, लेकिन उन्हें मालूम ही नहीं है कि वो एक ट्विन फ्लेम जर्नी में हैं, एक हायर लेवल के सोल्स हैं, एनर्जीज हैं, जिनका एक पर्पस है। जब भी वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है। कितने ही लोग अपने ट्विन से मिलते हैं और कितने लोग मिल भी नहीं पाते, कितने लोग बिछड़ जाते हैं, कितनी अधूरी कहानियाँ ऐसी ही रह जाती है। और इसी वजह से एक बार फिर से वो अपनी कहानी को पूरी करने के लिए इस धरती पर फिर से आते हैं। और इसीलिए तो इस जर्नी को जन्म जन्मांतर की जर्नी कही जाती है, क्योंकि जन्मों जन्मों से ट्विन फ्लेम्स इस धरती पर आ रहे हैं, जिनके बारे में उनको खुद भी नहीं मालूम कि वो कितने समय से आ रहे हैं। लेकिन जब भी वो एक दूसरे के आमने सामने आते हैं तो उनकी सोल को पता चल जाता है कि मेरा अदर हाफ, मेरा ट्विन, मेरी सहभागी आत्मा मेरे सामने आ गई है। क्योंकि उस वक्त आपको ये लगेगा कि आप कंप्लीट हो गए, आपका अधूरापन दूर हो गया। जिसकी तलाश में आप थे, जिसके लिए आप भटक रहे थे, वो आपको मिल गया। ट्विन वही होता है जो आपको कंप्लीट करता है। जब वो न दिखे तो आपकी नज़रें उसे ढूंढती है, आप उसे देखना चाहते हैं, आप उसे सुनना चाहते हैं, आप उसके साथ टाइम स्पेंड करना चाहते हैं, क्योंकि उसके साथ बिताया गया हर लम्हा, हर पल आपके लिए प्रेम से भरा हुआ होता है। आप दोनों ही प्रेम से परिपूर्ण होते हैं, क्योंकि जब भी आप एक दूसरे से मिलते हैं तो आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट होता है और आप प्रेम से भर जाते हैं। हर जगह आपको प्रेम ही प्रेम नजर आता है। प्रेम की एक जादुई दुनिया में आप दोनों होते हैं। जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं प्रियो, तो एक अलग तरह की पॉजिटिविटी आपको फील होती है, एक सकारात्मक ऊर्जा जो आपके भीतर ऊर्जा के संचार को बढ़ा रही है। आप खुश हैं, आनंदित हैं, आपका जीवन खुशियों से भरा हुआ है, क्योंकि आपका हार्ट चक्र एक्टिवेट हो जाता है, आपकी कुंडलिनी राइज होनी शुरू हो जाती है, आप चेतना के स्तर पर आगे बढ़ने लगते हैं, क्योंकि आपकी आत्मा ने जो चाहा था, जो सोल कॉन्ट्रैक्ट के तहत उन्होंने कहा था कि हम इस धरती पर आएंगे, एक दूसरे को सपोर्ट करेंगे, एक दूसरे को जगाने की कोशिश करेंगे, हम अपने उद्देश्य की ओर बढ़ेंगे, हम अपने पर्पस तक पहुंचेंगे। वो प्रक्रिया शुरू हो जाती है जब आप अपने ट्विन से मिलते हैं। पर 3D की मानसिकता, जिसमें आपको मालूम ही नहीं है कि सामने वाला आपका ट्विन है, इसलिए आपको पता भी नहीं चल पाता कि आप आखिर है कौन। पर वास्तव में आप दोनों ही बहुत ही हायर लेवल के सोल्स हैं, एनर्जीज हैं, जिनकी वाइब्रेशन फ्रिक्वेंसी बिल्कुल एक समान होती है। इसलिए तो आप जब एक दूसरे से मिलते हैं तो कंप्लीट फील करते हैं, और जब दूसरों के साथ कनेक्शन में जाते हैं तो आपको अच्छा फील नहीं होता। आप कभी भी दूसरों के साथ कनेक्शन में अपने आप को संतुष्ट नहीं पाएंगे अगर आप एक ट्रू ट्विन हैं तो, क्योंकि आपको कंप्लीट करने वाला आपका ट्विन ही होता है। तो प्रियो, जब ट्विन फ्लेम्स एक दूसरे से मिलते हैं तो उनको ऐसा क्यों लगता है कि वो पहले भी कभी मिल चुके हैं? क्योंकि वो जन्म जन्मांतर के साथी होते हैं, वो पहले भी एक दूसरे के साथ मिल चुके हैं, उस एहसास को, उस प्रेम को अनुभव किया है, और वो उनके सबकॉन्शियस माइंड में स्टोर है। इसीलिए जब इस बर्थ में आप अपने ट्विन से मिलते हैं तो वो अनुभूति आपको महसूस होती है। इसीलिए इस जर्नी में शिव शक्ति कॉन्सेप्ट है, और शिव शक्ति कॉन्सेप्ट जन्म जन्मांतर का साथ दर्शाता है। प्रियो, शिव शक्ति जिनका इस 3D में ब्याह हुआ था, जिसे DF देखकर कहती है कि शिव शक्ति का तो ब्याह हुआ है,
हमारे ट्विन से ब्याह क्यों नहीं होता, हमारी शादी क्यों नहीं होती। पर यहाँ पर आपको ये जानने की आवश्यकता है कि उनकी ये जर्नी आखिर थी क्या। ये जर्नी एक तपस्या है, एक साधना है जिनको दोनों ने ही पूरी की है। उन्होंने अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां पर वो पूजनीय बन गया। प्रेम जब इतना पवित्र, इतना पावन, इतना शुद्ध बन जाए कि वो पूजनीय हो जाए, जहां पर शारीरिकता का कोई भाव नहीं है, जहां पर आत्मिकता का भाव है, जहां पर कोई मांग नहीं है, जहां पर देने का भाव है, जहां पर समर्पण है, भक्ति है, तपस्या है, अपार प्रेम है, समर्पण है, वही प्रेम तो पवित्र है। और इसीलिए ये प्रेम पूजा जाता है। और जहां तक प्रश्न है उनके मिलन का, तो उनका मिलन सिर्फ एक जन्म में नहीं हुआ है, वो जन्म जन्मांतर के साथी कहे जाते हैं, क्योंकि उनको एक पूर्ण मिलन के लिए कई जन्म लेने पड़े। और इसीलिए जब मां शक्ति ने एक कठोर साधना की, तो सबसे पहले उन्होंने अपनी यात्रा को पूरी की है, अपने शिव को अपने ही भीतर पाया है, तब जाकर शिव जी को पूर्ण रूप से बाहर फिजिकल प्लेन में उन्होंने पाया है। तो ये तपस्या जो प्रेम से शुरू होती है, लेकिन इसमें अपार दुख है, विरह वेदना है, तड़प है, जलन है, क्योंकि दोनों ही आत्माएं समान रूप से जलती है, विरह की आग में जलती है, अधूरेपन में जलती है। कितना ही समय इन्होंने इंतजार किया है, कितना विश्वास, कितना धीरज, कितनी सहनशीलता को इन्होंने धारण किया होगा। यही एक सच्चा प्रेम है कि सच्चा प्रेम सब्र करता है और तभी वो पूर्ण होता है। और इसीलिए आज उनके प्रेम को पूजा जाता है। वो आदर्श है अपने लोगों के लिए, क्योंकि उन्होंने अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाया है जहां पर वो पवित्र है। इस ट्विन फ्लेम जर्नी में अगर हम देखें तो ट्विन फ्लेम्स में समानताएं भी होती है और असमानताएं भी। वो इसलिए क्योंकि कुछ ऐसी भिन्नताएं जो पाई गई है एक दूसरे में, क्योंकि शिव शक्ति कॉन्सेप्ट में देखा जाए तो शिव शक्ति का जो जीवन था, जो रहन सहन था, वो बिल्कुल अलग था, विपरीत था। कहाँ माँ सती जो महलों की राजकुमारी थी, राजा दक्ष की पुत्री थी, अपार धन संपत्ति और राजसी ठाट बाट में रहने वाली, जिसको किसी भी चीज की कमी नहीं थी। और दूसरी ओर शिव जी जो औघड़ हैं, शमशान घाट में रहने वाले, तो कभी पर्वत पर रहने वाले। और यहाँ पर माता सती का कहना है कि मुझे शिव जी से ही ब्याह करना है। एक अपार प्रेम जो वो उनके लिए महसूस कर रही है, और उनकी आत्मा चाहती है कि वो शिव जी को ही पाए। पर यहाँ पर जो उनके जीवन में एक विपरीत भाव है कि कहाँ एक राजकुमारी और दूसरी ओर एक औघड़, और दोनों का जीवन बहुत ही अलग अलग है। लेकिन उसके बाद भी जो मां सती का विश्वास था, जो उनका समर्पण था, जो उनकी भक्ति थी, जो उनका अपार प्रेम था शिव जी के लिए, वो कम होता ही नहीं था। और इसीलिए उन्होंने एक ऐसी तपस्या की जो जन्म जन्मांतर की बन गई, जिसकी वजह से शिव जी को उनका होना ही पड़ा। तो प्रियो, शिव शक्ति का जो प्रेम है वो प्रेम के स्तर पर एक समानता को दर्शाता है कि जितना मां शक्ति शिव जी से प्रेम करती थी उतना ही शिव जी भी करते थे। ये एक तरफा प्रेम नहीं था, दोनों ओर एक समान भाव का प्रेम था। क्योंकि जहां पर मां शक्ति विश्वास के साथ अपार प्रेम और तपस्या में लीन होकर
शिव जी को पाने के लिए तप कर रही है। वहीं दूसरी ओर शिव जी ये जानते हैं कि मां शक्ति, उन्होंने कितनी कठोर साधना की है, उनका प्रेम कितना पवित्र है, कितना पावन है, उन्होंने कितना इंतजार किया है। वो उनके समर्पण को जानते हैं, उनके सच्चे प्रेम को जानते हैं, उनकी भक्ति, उनकी तपस्या को जानते हैं। इसलिए वो स्वयं भी उनके प्रति प्रेम भाव से भर जाते हैं और उनके निवेदन को स्वीकार कर लेते हैं, और इसीलिए उनका ब्याह हुआ। तो प्रियो, इसीलिए इस ट्विन फ्लेम जर्नी में प्रेम कभी भी एक तरफा नहीं होता। ऐसा नहीं कि सिर्फ आप ही सामने वाले से प्रेम कर रहे हैं और दूसरा नहीं करता। दोनों ही एक बराबर एक दूसरे से प्रेम करते हैं, क्योंकि उतना ही खिंचाव, उतना ही आकर्षण दोनों में होता है। दोनों एक ही एनर्जी है। इसी वजह से उस प्रेम के भाव को भी वो स्वयं महसूस करते हैं, लेकिन ये प्रेम आत्मा के भाव को होता है। तो शिव शक्ति के ब्याह के विषय में जो कथा है शिव पुराण में, उसके अनुसार मैं बताना चाहती हूँ कि माँ सती जो शिव जी से अपार प्रेम करती है, वो जानती है कि दोनों का जीवन बिल्कुल अलग अलग है। वो कहाँ महलों की राजकुमारी और शिव जी एक औघड़ है, लेकिन उसके बाद भी उन्हें ब्याह करना है शिव जी से ही। और जब ये बात वो अपने पिता दक्ष से कहती है तो वो तैयार नहीं होते, और वो अपनी पुत्री से कहते हैं कि तुम राजसी ठाट बाट पे रहने वाली राजकुमारी हो, कैसा तुम्हारा जीवन जिसमें अपार संपत्ति वैभव है, और शिव जी जो कभी शमशान घाट में रहते हैं, कभी पर्वतों में रहते हैं, तुम कैसे उनके साथ रहोगी। पर पुत्री, उसे तो शिव जी ही चाहिए। तब पिता शिव जी से बात करते हैं और उनसे कहते हैं कि ब्याह में जब मैं कन्या दान करूंगा तो मैं तुम्हें दान करना चाहता हूं, कितना तुम्हें चाहिए मैं उतना तुम्हें दूंगा। वहां पर शिव जी हाथ जोड़े हुए कहते हैं कि मुझे आपकी पुत्री स्वीकार है, लेकिन उसकी मांग में सिंदूर और कुमकुम भरा होना चाहिए, और जब वो इस संसार से विदा हो तो भी वो इसी स्थिति में होनी चाहिए। और इस बात की प्राथमिकता यह है कि जब मां सती ने आत्मदाह किया और उनके जलते हुए शरीर को लेकर शिव जी जा रहे हैं, और जिस जिस जगह में उनका अंग गिर रहा है वहां पर शक्तिपीठ की स्थापना हुई। और उस शक्तिपीठ में जब भी आप जाते हैं तो कोई चढ़ावा चढ़ाए या न चढ़ाए, लेकिन सिंदूर और कुमकुम जरूर चढ़ाते हैं। जब आप किसी ऐसे इंसान से मिले जो ये जानता हो कि आप शक्तिपीठ गए थे, तो वो ये कहते हैं कि वहां से सिंदूर और कुमकुम मेरे लिए ले आना। तो ये सिंदूर और कुमकुम ये प्रतीक है उस पवित्र प्रेम की, तपस्या की, भक्ति की, मां शक्ति की, शिव शक्ति के प्रेम की। तो प्रियो, ये सिंदूर और कुमकुम जो सौभाग्य का प्रतीक है, प्रेम का, भक्ति और समर्पण और तपस्या का एक प्रतीक है। शिव शक्ति का प्रेम उस ऊंचाई पर है जहां पर वो आत्मा के भाव में एक है, और इसीलिए उनका प्रेम पूजनीय है। और इसीलिए आज अगर इस संसार में कोई ट्विन फ्लेम्स इस तरह का प्रेम करता है, अपने प्रेम को उस ऊंचाई पर पहुंचाए जहां पर वो शारीरिकता के स्तर से ऊपर उठकर आत्मिकता के भाव में पहुंच जाए, एक ऐसी कठोर साधना करे जहां पर अपने शिव को अपने ही भीतर पाले, तो वो तपस्या पूर्ण हो जाती है। तो प्रियो, यही जानना है कि इस जर्नी में जितना प्रेम आप अनुभव कर रहे हैं उतना ही दर्द और तड़प भी है, दुख और विरह भी है, क्योंकि बिना दर्द के कोई प्रेम होता ही नहीं है। तो प्रियो, होप सो आज जो भी बातें मैंने आपको बताई आपको हेल्प करे। एक बार फिर से हरितालिका तीज की बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज के लिए इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। तब तक के लिए टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू ऑल। मेरी सोल फैमिली, आप सभी की जर्नी पूरी होए।